गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात शक्ति की पिछले दिनों से चली आ रही है, जिसमें आपको ये बताया गया था असक्तता ही बीमारी का कारण है। मैंने पिछले दिनों कहा भी था, गायत्री परिवार ने अपने मुख पर एक ऐसा मुखौटा चढ़ा करके रखा है कि जिससे वो अपने आप को छोटा दीनहीन मानता है, परंतु व्यक्ति सचमुच जानना छोटा नहीं है। उसने मान लिया है। प्रकृति में हर चीज का अपना एक स्वाभाविक गुण होता है, और स्वाभाविक गुण कैसा होता है? भांग, धतूरा, ये भी प्राकृतिक जीव हैं, परंतु इनमें सतोगुणी तत्व की मात्रा कम होती है। मारक गुण इनमें ज्यादा होता है, परंतु दूसरी तरफ तुलसी है, पीपल है, आंवला है, इनकी मारक क्षमता कम है, परंतु निर्माण की क्षमता ज्यादा है। ऐसे ही व्यक्ति का भी अपना एक स्वभाव होता है, और उस स्वभाव के कारण जो उसकी वास्तविक स्वाभाविक स्थिति होती है, वैसा ही प्रभाव वो सामने वाले के ऊपर डालता है। आदमी को ये तोलना होता है कि सामान्य स्थिति में लाने के लिए, मैंने अभी कहा था, हर चीज की अपनी एक अवस्था है। मैंने ही कहा था, व्यक्ति की कमजोरी ही बीमारी है। और स्वाभाविक है, आत्मा ने, चेतना ने, शक्ति ने एक आकार को धारण किया है। आकार को धारण करने के बाद उसका भी अपना एक स्वभाव है। उस स्वभाव के कारण उसके अंदर छुपे हुए उसके अपने गुण हैं। मैंने जैसा अभी कहा, भांग, अफीम, तमाकू, इस तरह के जो वनस्पति हैं, ऐसा नहीं है वो दवाई का काम नहीं करती हैं, परंतु जब उनका प्रयोग दवाई के लिए ना करके, जैसे भांग है, भांग का प्रयोग दवाई के लिए ना करके आप अपने सुख के लिए उसका प्रयोग करते हैं, तो जैसा आप उसका प्रयोग करते हैं वैसे ही उसकी भी अपनी एक गुणवत्ता है जो जीव के ऊपर काम करती है। तुलसी, आंवला, पीपल, ये मैंने अभी आपसे कहे, इनके अपने गुण हैं। अपने गुणों के अनुसार ये भी काम करते हैं। नापने और तोलने वाले को ये देखना पड़ता है
कि किस चीज की आवश्यकता है। बनारना, काटना, पीसना, तोड़ना, फोड़ना, काटना, ये अच्छे शब्द नहीं माने जाते, परंतु थान से कपड़ा सीलना हो तो काटना आवश्यक है। आपको सब्जी बनानी हो तो बनारना जरूरी है। लकड़ी से आपको कोई चीज बनानी है तो उसको चीरना जरूरी है। जहां ये शब्द एक तरफ विनाश के द्योतक हैं, वहीं ये शब्द दूसरी तरफ निर्माण का भी द्योतक है। हर चीज का प्रयोग करने के लिए उसको उसी तरीके से लेकर के चलना पड़ता है। कई बार रोग के कीटाणु शरीर में बढ़ जाएं तो इलाज करने से पहले उन रोग के कीटाणुओं को मारना पड़ता है। जहां रोग के कीटाणुओं को मारा जाता है, क्योंकि मारने की बात आ गई, युद्ध जब भी होते हैं तो सेना दोनों तरफ की मरती है। ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ की जब धर्म युद्ध हुआ, ऐसा नहीं उसमें पांडव नहीं मरे थे, उनकी सेना नहीं मरी थी। युद्ध में दोनों तरफ का नुकसान होता है। जब किसी भी मारक औषधि का प्रयोग किया जाता है तो वो हमारी जीवनी शक्ति पर भी प्रहार करती है, साथ ही साथ बुराई को मारने का भी काम करती है। सच्चाई को देख करके अगर चला जाए, अगर आदमी 2 गज जोड़े और 4 गज तोड़ ले तो उसको समझदारी नहीं कहेंगे। ये बात तो ठीक है कि निर्माण के लिए किसी चीज का हूबहू प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगर आपको नदी पार करनी है तो नाव का सहारा लेना पड़ेगा, और नाव का सहारा आप अगर लेना चाहते हैं तो नाव तो लकड़ी की बनती है और लकड़ी को प्रकृति देती है। आप लकड़ी पर बैठ करके एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाते हैं। वही प्रकृति से मिला हुआ, पेड़ से मिला हुआ लकड़ी है। आप उस पर बैठ करके एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाइए तो डर बना रहता है, कहीं घूम गई तो आपको पलट देगी। उस डर से बचने के लिए इंसान ने अपनी बुद्धि से काम लिया और काम लेकर के लकड़ी को चीरा और चीर करके तख्ते बना करके उनसे नाव को बनाया। जिस लकड़ी के लट्ठे पर बैठ करके एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह पार उतर सकता था, उतनी लकड़ी को चीर करके जब नाव बनाई गई, उसमें बैठा करके एक आदमी नहीं 2-4 और आदमियों को बैठा करके एक जगह से दूसरी जगह पहले से ज्यादा सुरक्षित, पहले से ज्यादा तेजी से इधर से उधर ले जाया गया। मेरा कहने का मतलब है
प्रत्येक पदार्थ की एक स्वाभाविक स्थिति भी होती है। बात है उसके प्रयोग करने का तरीका। आप किस तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए उसके गुणों को ध्यान में रख करके उसके प्रभावों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। उसका जो प्रदर्शन है वो अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करेगी। जो औषधि है वो अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करेगी। प्रत्येक चीज के दो पक्ष होते हैं, एक निर्माण वाला पक्ष और एक विनाश वाला पक्ष। दोनों के अंदर, दोनों, हर चीज के अंदर दोनों गुण होते हैं। मैंने जैसा अभी कहा कि तुलसी के गुण देवोपम गुण है। निश्चित रूप से मानना पड़ेगा देवोपम गुण उसके अंदर है, परंतु उसी गुणों का अगर कहीं हम दुरुपयोग करें तो वो गुण देवोपम गुण नहीं देगी, आपको विपरीत गुण देगी। पिछले दिनों एलोपैथी में हर बीमारी के साथ में एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, और एंटीबायोटिक्स को देने का अर्थ है कि जो दवाई उसके साथ दी जा रही है उसकी मारक क्षमता बढ़ जाए, और जो रोगी है उसको भी उस इलाज को कराने में उसकी क्षमता भी बढ़ जाए। परंतु है क्या, वहां तक तो बात ठीक है जहां तक उसकी जरूरत है, परंतु नाप तोल करके सही प्रयोग अगर नहीं किया गया तो वही चीज हमें दुखदाई बन जाती है। हर चीज की अपनी एक सूक्ष्म विशेषता होती है। जैसा अभी बात कर रहा था तुलसी के बारे में, सामान्य रूप से शोधक का गुण तुलसी के अंदर होता है, शोध करती है, शुद्ध बनाती है आपको। उसका एक प्रभाव और भी है कि वो हमारी भावना के साथ जुड़ी है। जब हम तुलसी का प्रयोग करते हैं, उससे बनी हुई दवाई और उसके साथ जुड़ी हुई हमारी आस्था दोनों एक साथ काम करती हैं। ऐसा प्रभाव अपने अंदर पैदा होता है जिसको आध्यात्मिक समझा जा सकता है। पीपल, आंवला, ये भी जो वृक्ष हैं, ये भी न्यून अधिक मात्रा में बड़े गुणकारी होते हैं, किंतु इनके सूक्ष्म प्रभाव भी ऐसे ही हैं जिसके कारण इनको देवोपम की श्रेणी में रखा गया है। इनके सानिध्य में जब हम इनको दवाई के रूप में प्रयोग करते हैं तो इनकी विशेषताएं हमारी अपनी विशेषताओं के ऊपर जाकर के अपने काम को करती हैं। हर चीज की, मैंने कहा, स्वाभाविक स्थिति होती है, और स्वाभाविक स्थिति होने के कारण जैसा उसका प्रभाव होता है वैसा ही वो अपना प्रभाव डालती है। बताओ, घर में चाकू रखते हैं, चाकू रखने का उद्देश्य क्या है? वो प्रेम को बढ़ाता है,
और किसी तरह का कोई आध्यात्मिक गुण को बढ़ाता है नहीं, परंतु जीवन जीने में वो भी सहयोगी है। कैसा सहयोगी है? साग भाजी आपको काटनी हो और चाकू को आप त्याग दें क्योंकि ये तो काटने का काम करता है, उसको आप अपने घर में ना रखें, उसका प्रयोग ही ना करें, तो आपको दिक्कत पैदा हो जाएगी। और दिक्कत ये पैदा हो जाएगी कि जिस सब्जी को बनाना है उसको बनाने के लिए आपके पास साधन नहीं होगा। किसी बच्चे का जन्मदिन है, उसको हमें उपहार देना है, तो उसको चाकू भेंट नहीं किया जा सकता, चाकू भेंट नहीं किया जा सकता। क्यों? उसकी गुणवत्ता, उसके जो स्वाभाविक गुण है। किसी बच्चे का जन्मदिन है तो हमें उसको जीवन के रूप में उभारने की प्रेरणा देने के लिए कुछ दे देते हैं, परंतु चाकू तो काटने की बात करता है, उसका स्वाभाविक गुण है, इसलिए उसको चाकू नहीं दिया जा सकता। अनिष्ट को रोकना हो तो चाकू का सहायता ली जा सकती है। किसी को डराना, बहकाना, धमकाना हो तो चाकू का सहारा लिया जा सकता है, परंतु जहां भय की कोई बात नहीं है वहां तो दूसरी चीजों का जो स्वाभाविक है, सात्विक है, उनका ही सहारा लिया जाता है। ठीक है बात समझ? ऐसे ही औषधियों के भी बारे में है। मैं एक बात कहूंगा, दोबारा से मैं अपनी उस जगह पर आना चाहूंगा जहां से मैंने काफी समय पहले अपनी बात को शुरू किया था। मैंने पहला गुण बताया था, उसको कहा था जागरूकता। जागरूकता। हम जितने सुन रहे हैं, मैंने चाकू, तुलसी, पीपल, इनके माध्यम से आपको बताया पीपल की क्षमता, पीपल का गुण अपनी तरह का है, परंतु नीम का गुण अपनी तरह का है। पीपल में सात्विकता ज्यादा है, परंतु नीम में तो मारक गुण है। और जितना पीपल उपयोगी है उतना ही नीम भी उपयोगी है। मैं कह रहा हूं जागरूकता की बात अभी मैं आपसे कर रहा था। जब तक व्यक्ति जागरूक नहीं होगा, अगर हम युग निर्माण करना चाहते हैं तो एक सेकंड के बाद जो दूसरा सेकंड शुरू होता है वो युग निर्माण काम शुरू हो गया। कैसे हो गया? जैसे ही व्यक्ति के अंदर अपनी जागरूकता आने लग जाएगी, उस जागरूकता के कारण व्यक्ति तोल करके अपने जीव की, अपनी शक्ति की रक्षा के लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए उन साधनों का इस्तेमाल करने लग जाएगा जो उसके जीवन के लिए उपयोगी हैं। अब मैं फिर से कहूंगा, क्या केवल प्रवचन सुनते रहने से बीमारियां चली जाएंगी? क्या घर में चमेली, मोगरा के पौधे बो लेने से और उसकी खुशबू घर में फैल जाने से घर उस तरह का अच्छा बन जाएगा? नहीं बनेगा। दोबारा से कह रहा हूं, हमको अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए उन गुणों को विकसित करना पड़ेगा जिनके कारण हमारा जीवन अच्छा होता है। आदमी अपने जीवन में तरह तरह की चीजों का प्रयोग करता है, बनावटी चीजों का प्रयोग करता है। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा
अमेरिका के राष्ट्रपति ने अमेरिका में किसी भी खाद्य पदार्थ में रंगों को मिलाना दंडनीय अपराध बना दिया। उन्होंने कहा कि उससे भोजन, खाने वाला जो भोजन है वो रंगीन तो हो जाता है, परंतु उस रंग का जो दुष्परिणाम है वो हमारे स्वास्थ्य पर एक बहुत बुरा असर डालता है। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, रंगीन नहीं चाहिए, गुणकारी चाहिए। तो उन्होंने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। दूसरा, यहां तक भी उन्होंने कर दिया, जो महिलाएं होठों पर लाली लगाती हैं उनके होठ तो लाल जरूर दिखते हैं, परंतु किसी भी तरह से अगर वो लिपस्टिक हमारे शरीर में जाती है तो वो दुष्परिणाम भी दिखाती है। इसलिए उन्होंने इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया कि ऐसा आप देश में नहीं कर सकते, उनको बंद कराया। मैं आपसे कह रहा हूं, किसी भी बुराई को रोकने के लिए समाज में सद्भाव, मैत्री, सद्भावना, इनका भाव जगे तो व्यक्ति व्यक्ति के बीच में जो कटुता है वो दूर होने लग जाती है। व्यक्ति का अपना एक स्वभाव है, उसकी अपनी एक प्रकृति है, उसके अपने एक गुण है, आंतरिक गुण है। जैसे उसके आंतरिक गुण होते हैं वैसे ही व्यक्ति अपनी रुचि को दिखाता है और समाज में वैसे ही कर्मों में को करने में उसको रस आता है, उसको रस आता है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, जैसे मैंने कहा, भांग, धतूरा, अफीम, तमाकू, इनमें मारक गुण है, परंतु मारक गुण का, जैसे मैंने कहा, चाकू का प्रयोग आदमी निर्माण के लिए करता है। सच को देखो, पेट भरने के लिए चाकू की आवश्यकता है, पर कोई चाकू को ही पेट में दे ले तो सब खेल खत्म कर देगा। आज आदमी कुछ इस तरह के काम कर रहा है कि वो चाकू को ही पेट में देता चला जा रहा है। नशा, पत्ती, ये जो कुछ भी आदमी करता है, फैशन दिखावा जो भी आदमी करता है, उसके परिणाम अच्छे नहीं होते, उसके परिणाम घातक होते हैं। और घातक परिणाम होने के कारण व्यक्ति अपने आप अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ता हुआ चला जा रहा है। अब आवश्यकता इस बात की है कि हम उन चीजों का प्रयोग करें, जैसे मैंने कहा, सद्भावना, मैत्री, ये ऐसे गुण हैं जो आपस में प्रेम को जगाते हैं। हमें भी कुछ इस तरह का करना पड़ेगा और वो एक ही स्तर पर होगा, उसको कहते हैं जागरूकता। आज के आदमी की स्थिति कुछ इस तरह की बनकर के खड़ी हो गई है कि वो अपने अच्छे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। यहां तक के जो आपको अभी लाइव के माध्यम से इतने दिनों से समझाया जा रहा है, इसका उद्देश्य कोई और तो नहीं है। एक ही उद्देश्य है, कैसे हम व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा करें। दूसरा उद्देश्य है कैसे हम उसके मन को शुद्ध करें। बस यही उद्देश्य है। अब जागरूकता का मतलब है इधर से बराबर प्रचार किया जा रहा है, बराबर बोला जा रहा है, बराबर प्रचार किया जा रहा है, पर आपके मन पर कितना उसका प्रभाव पड़ रहा है। सहयोग की बात कह रहा हूं, सहयोग की बात आपसे कर रहा हूं, और सहयोग की बात ये कर रहा हूं, अगर आपको ये लग रहा है कि ये चीज तो वास्तव में मेरे
फायदे की है। हर बात को समझा समझा करके आपको बताया जाता है, कोई ऐसा नहीं है जबरदस्ती किया जा रहा है। क्या आपका स्वाभाविक गुण नहीं है जिसमें आप इस बात को समझ लें कि मेरे लिए क्या उचित है और क्या मेरे लिए अनुचित है? जागरूकता इसी को ही कहते हैं। मैंने बताया था, जो हमें इस बात का बोध करा दे कि हमारे लिए क्या वर्जनीय है और क्या वांछनीय है, जो इसका बोध करा दे, बस वहीं से जागरूकता का गुण पैदा होता है। मैं पूछता हूं, इतना बड़ा गायत्री परिवार है, सचमुच देखिए, अगर उसके अंदर जागरूकता आ जाए तो युग निर्माण होने में कितनी देर लगेगी? युग निर्माण होने में कितनी देर लगेगी? परंतु बार बार तरह तरह के आयोजन, कहीं युवाओं के सम्मेलन हो रहे हैं, कहीं 108 कुंडीय यज्ञ हो रहे हैं, कहीं प्रज्ञा पुराण कथाएं हो रही हैं, कहीं एक कुंडीय यज्ञ हो रहे हैं। ये सब करने का उद्देश्य केवल एक ही है, उस विचार का प्रसार जिसके द्वारा सबको जोड़ करके उस वास्तविकता का बोध कराया जाए, जिसके सहारे हम अपने जीवन को अच्छा बना सकें, उसका बोध कराया जा रहा है। परंतु स्थिति ये है कि आदमी उसको सुनता तो है, देखता तो है, परंतु महसूस नहीं करता, महसूस नहीं करता। यानी कि उसका जो स्वाभाविक गुण है वो स्वाभाविक गुण नहीं जगता, और जगने के ना जगने के कारण व्यक्ति सहयोग नहीं करता। मैंने कहा, हर व्यक्ति का अपना एक स्वभाव है, और अपने अपने स्वभाव के कारण हर व्यक्ति अपनी अपनी जिंदगी को जी रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, जब तक व्यक्ति के अंदर वो स्वाभाविक स्थिति पैदा नहीं होगी, कौन सी स्थिति? कि हमें एक दूसरे के अच्छा बनाने के लिए हमको अच्छाई में सहयोग करना चाहिए। आदमी आज कुछ इस तरह का बनकर के खड़ा हो गया है, या कहिए अज्ञानता, मूर्खता इस कदर उसके ऊपर हावी हो गई है कि उसको केवल अपना सुख दिखाई देता है और अपना भला दिखाई नहीं देता है। सच को देखो, अगर हम सुख को ही देखते रहेंगे, मैंने आपसे कहा, दुखों को मिटाने के लिए वो आदमी उस तरह की चीजों का प्रयोग करता है जो दुख को मारती हैं और सुख को बढ़ाती हैं। परंतु जब तक व्यक्ति का अपना एक स्वाभाविक गुण नहीं जगेगा, तब तक वो दूसरों के ऊपर लंबित रहेगा, दूसरों पर टिका रहेगा। आदमी को अपने ऊपर स्वावलंबी बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, और आत्मनिर्भर बनने के लिए उस जो चिकित्सा की बात मैं कर रहा हूं, यहां केवल शरीर की ही चिकित्सा नहीं करनी है, मन की भी चिकित्सा करनी है। जो मैंने बताया, शारीरिक रोग उतने भयंकर नहीं होते हैं जितने मानसिक रोग भयंकर होते हैं। अगर आज हमारे स्वास्थ्य का खिलवाड़ हुआ है, तो वो खिलवाड़ इस वजह से नहीं हुआ है कि हमको बीमारी लग गई है। जो बीमारी लगी है वो हमारे मन को लगी है, और मन को लगी हुई बीमारी ने हमारे शरीर में वो उपद्रव खड़े कर दिए कि आज जिस अवस्था में आज का व्यक्ति बैठा हुआ है, अज्ञानता का, देखिए, ज्ञान जो होता है वो मन का ही गुण है, मन से ही ज्ञान होता है। माता पिता या बुजुर्ग जिम्मेदार व्यक्ति हर किसी को कहते हैं, जप भी करना है तो मन से करो, पढ़ना है तो मन से पढ़ो, अध्ययन करना है तो मन से करो, उसके लिए कहते हैं। परंतु स्थिति क्या है? हमारा मन बुराइयों में तो चलता है, बुराइयों में तो चलता है,
किसी को काटना, किसी को पीटना, किसी का बुरा करना, किसी का नाश करना, इनमें तो, और खुद पाप करना, खुद पाप करना, इनमें तो हमारा मन चलता है। परंतु सच देखो अंदर से, जागरूकता किसको कहते हैं? ईश्वर ने किस उद्देश्य के लिए हमको इस संसार में भेजा है। जब तक वो उद्देश्य जिसके लिए हम संसार में आए हैं, जब तक उस उद्देश्य पर हम काम नहीं करेंगे, तब तक हमारा भला नहीं होगा। मैं पूछता हूं, किसी के मन में भी एक बात आ सकती है, क्या आ सकती है? अपने शरीर को हट्टा कट्टा स्वस्थ रखने के लिए मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं ऐसी दवाइयों का प्रयोग करूं जो मुझे ताकत दे, मैं विटामिन्स लूं जिससे मुझ में शक्ति आए। परंतु जानते नहीं हैं, उन दवाइयों का आप प्रयोग करेंगे, उनका एक स्वाभाविक गुण भी है, वो जहां निर्माण करती हैं वहां पर उनके साथ विनाश भी लगा हुआ है। अब मैं फिर से कहता हूं, देव गुण ही एक ऐसा गुण है जिसके अंदर वो पैदा हो गया, वो कभी विनाश नहीं करता, हमेशा निर्माण की बात को ही करता है। उसका स्वाभाविक गुण है देवो गुण, देवोपम गुण, जिसके अंदर पैदा हो गया। बस वो अपने बारे में नहीं सोचता, अपने सुख के बारे में नहीं सोचता, ना ना ना, अपने कर्तव्य के बारे में सोचता है, अपनी कर्तव्य भावना को जगाता है, मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरा भला हो। यानी कि वो भलाई के गुण को, जो अपने अंदर भलाई का गुण है, उस गुण को जागृत करता है। इसी को जागरूकता कहते हैं, इसी को जागरूकता कहते हैं। आदमी का स्वभाव तो कुछ इस तरह का है, वो तो भगवान में भी कमी निकाल देता है। आदमी का स्वभाव कुछ ऐसा है, वो तो गुरु माँ बाप में भी कमी निकाल देता है। वो आदमी का स्वभाव तो ऐसा है कि सूरज में भी कमी निकाल देता है। मैं फिर से कहता हूं, पर वो कमी जो होती है वो भगवान में, माँ बाप में, सूरज में नहीं होती है। वो कमी किस में होती है? अपने में वो कमी होती है, परंतु समझ ना पाने के कारण वो दूसरों पर दोषारोपण करता रहता है। मैं भी आपसे कह रहा हूं, जिसने औषधियां दी जाती हैं, उन औषधियों का भी तो चेतना पर आरोपण ही किया जाता है, दोष दुर्गुण निकालने के लिए। मैं फिर से कहता हूं, जैसे मैंने तुलसी के बारे में आपसे कहा, बताइए हमारी भारत भूमि में और विशेष रूप से हिंदुओं में तुलसी के प्रति आध्यात्मिकता का भाव किसका नहीं है। अब उसका पत्ता भी आप खाते हैं तो भी आपके अंदर एक सात्विक भाव जगता है, सात्विक भाव जगता है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, जहां आदमी के मन में एक भाव जगता है, मुझे मारना है, बिगाड़ना है, या कहिए इसको भी छोड़िए, ईमानदारी से देखिए, जहां आदमी स्वयं अपने आप पाप करता है, बोलो वहां कोई कहता है क्या पाप कर ले? जहां पर वो पाप को करता है, वो किसी के कहने से नहीं करता है, उसी की अपनी आंतरिक इच्छा होती है उस पाप को करने के लिए। अब सच बताओ, अगर एक व्यक्ति जानबूझ करके अपने सुख के लिए पाप को करता है तो उसका परिणाम क्या होगा? कैसा परिणाम उसका होगा? आज स्थिति यही पैदा हो चुकी है। हमारे मन को, जो वास्तव में जिस कर्म के लिए हमको ये मिला है, मैं फिर से कह रहा हूं, मन के बगैर जीवन को नहीं जिया जा सकता। मन की नितांत आवश्यकता है, परंतु मन दोनों तरह के काम करता है, ईश्वर के साथ जोड़ने का भी काम करता है और संसार को तोड़ फोड़ करके सही बनाने का काम भी करता है। जिस तरह से आज विभीषिकाएं फैली हुई हैं समाज में, आज विभीषिकाएं फैली हुई हैं, जितने आप लाइन पर हो, अगर सबके सबका मन एक हो जाए कि इस बुराई को मार करके, श्री कृष्ण भगवान के सामने कोई विकल्प नहीं बचा था, केवल युद्ध, केवल
युद्ध बचा था। तो उन्होंने कहा नहीं, वार्ता से ये काम हल होने वाला नहीं है, प्यार से ये काम हल होने वाला नहीं है। तो उन्होंने दुष्टता का प्रयोग किया, दुश्मन पर दुष्टता का प्रयोग किया और धर्म को बचाया, धर्म को बचाया। अब मैं भी आपसे कह रहा हूं, जागरूकता का मतलब ही ये है कि आपके अंदर ये फैलती हुई जो बीमारी है, कई कुविचार हैं, इनको मारने की क्षमता कहां से आए। मैंने पिछले दिनों भी कहा था, कार्यक्रम को 2 भाग में तोड़ा गया है, एक शरीर स्वास्थ्य के लिए और दूसरा मानसिक विकारों को मिटाने के लिए 2 भाग में रखा गया है। जब तक हमारी आस्था, विश्वास, विवेक ये गुण नहीं जगेंगे, केवल सुसुप्त अवस्था के अंदर हम दवाइयों को लेते रहें, जड़ी बूटियों को लेते रहें, भाई उनके अपने परिणाम तो जरूर हैं, परंतु मैंने कहा जब आदमी दवाई को ले तो अंदर से ये भावना करे, हे देवी शक्ति जो तू इस दवाई के अंदर बैठी हुई है, जा करके मेरे उन पापों को, मेरी बुराइयों को नष्ट करना, मेरे पापों और बुराइयों को नष्ट करना। तो उसका प्रभाव आपकी चेतना पर पड़ने लग जाएगा, आपकी चेतना पर पड़ने लग जाएगा और उस चेतना के प्रभाव से आप में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। आप में परिवर्तन से मतलब है आपकी विचारधारा के अंदर परिवर्तन आने लग जाएगा। केवल व्यक्ति बगैर कुछ सोचे समझे, मैं फिर से कहता हूं, अगर किसी के पेट में दर्द हुआ है या किसी भी रोग से मरण का योग पैदा हुआ है, तो व्यक्ति मजबूर होकर के दवाइयों का प्रयोग करता है, मजबूर होकर के करता है। फिर उसको कुछ दिखाई नहीं देता, फिर उसको जीवन दिखाई देता है और अपने जीवन को बचाने के लिए वो दवाइयों का, जहर का, दवाई मत कहिए, जहर का प्रयोग करता है। और जहर का प्रयोग एक तरफ बीमारी को तो मारता है, परंतु दूसरी तरफ आपको जहर के रूप में दूसरे गुणों को भी नुकसान देता है। ठीक आई बात समझ? अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जागरूकता इसको कहते हैं, मेरे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। अगर आदमी उस बात को सोचता है और उस अनुचित में से उचित का प्रयोग करे, अनुचित को निकाल दे। मैं फिर से कहता हूं, आप सांस लेते हो ना, आप सांस तो जीवन के लिए ले रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि सांस नहीं लिया तो जीवन खत्म हो जाएगा। परंतु अब तो मजबूरी हो गई, अब तो कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम, जो दूसरी गैसें हैं, वो इतनी वायु के अंदर बढ़ चुकी हैं कि वो हमारे सांस में जाती हैं, तो वो जीवनी शक्ति, जीवन तो हमें देती हैं, परंतु मरने की भी जहर भी उसके साथ जा रहे हैं, जिसको वायु प्रदूषण बोल रहे हैं। उसके लिए सरकार ने अलग एक बोर्ड बना दिया, वायु प्रदूषण के लिए एक अलग बोर्ड बना दिया जो अपना काम कर रहा है। परंतु सच बताओ क्या फर्क पड़ा? फर्क तो कोई नहीं पड़ा। आपको जिंदा रहना है तो सांस तो लेना ही पड़ेगा। अब क्या करो बताओ, अच्छा समझो क्या करो भाई। ये सोडियम, कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरी जो नाइट्रोजन, ये गैसें हैं, ये मेरे अंदर ना जाएं, जो मुझे नुकसान ना दें, तो मत लो सांस आप, क्योंकि वो तो सांस में घुस चुकी हैं, वायु में घुस चुकी हैं। अब उन्हें अलग तो आप कर नहीं सकते। आपकी जो ईश्वरीय क्षमता है वही जो कुछ कर सकती है कर सकती है। आप मजबूरी में सांस को ले रहे हैं, परंतु जहां जीवनी शक्ति को डाल रहे हैं वहां जहर भी तो डल रहा है। पर यह बात किसी को समझ नहीं आ रही। आदमी तो बस केवल अपनी अज्ञानता के कारण इस बात को जानता है कि सांस लो और सांस छोड़ते रहो, यही जीवन है।
यही जीवन है। हमें क्या सोच समझना पड़ेगा कि जो बुराइयां आकर के घुस गई हैं, उन बुराइयों के शोधन के लिए जितने भी आप लाइव पर सुन रहे हैं, अगर सब तैयार हो जाएं तो आज से ही, अभी से ही वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो हमारे अंदर शोधन के कार्य को करती हुई चली जाएगी। आवश्यकता को महसूस करिए और उस पर कर्म करने का प्रयास करिए। जब इस काम को किया जाएगा तो उसके परिणाम भी जरूर निकल करके आएंगे। जैसे मैंने कहा, आदमी काम तो कर रहा है, 2 गज जोड़ता है, 4 गज तोड़ देता है। अब इसका उल्टा करना पड़ेगा। 4 गज जोड़ने के लिए अगर 2 गज तोड़ना भी पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कम से कम 2 गज तो जुड़ा। 4 गज में हमने काम 4 गज का किया, 2 गज टूट गया, 4 गज जुड़ गया, तो निर्माण का कार्य शुरू हो गया। अगर हम इस स्तर पर इस कार्य को करने लग जाएं तो इसी को मैं जागरूकता कहता हूं। विटामिन्स खा करके अपने आप कोई प्रयास ना किया जाए, उसको आज का आदमी अपने जीवन का लक्ष्य मान रहा है। सच बताओ, पहले आदमी बैल से खेती करता था। 1 बीघा जोतने के लिए खेत को उसको कितने किलोमीटर चलना पड़ता था। उसके मिट्टी के कण कण में उसका पसीना गिरता था, उसका पसीना गिरता था, उससे वो खेती पैदा करता था। अब आप सोच करके देखो, उस खेती में जो फसल पैदा हुई होगी, किसान की कितनी आत्मीय भाव उसके साथ जुड़ा होगा। जबकि आज वही खेती ट्रैक्टर से होती है, जिसमें आदमी का पसीना नहीं लगता है और समय भी नहीं लगता है, चलना भी नहीं पड़ता है। आज आदमी उसको प्रधानता दे रहा है, परंतु वनस्पतियों में वो उनका जो स्वाभाविक गुण था, जो आत्मिक गुण था, वो खत्म हो गया। और कौन सा गुण रह गया? केवल वो एक पदार्थ बन करके रह गया। मैं फिर से कह रहा हूं, आज वही भोजन है कि आज वो व्यक्ति को नुकसान दे रहा है, वही भोजन है आज कीटनाशक आदि का प्रयोग करते हुए पहले निराई गुड़ाई करता था, आज कीटनाशक का प्रयोग करता है। वही चीज उसको नुकसान, जीवन देने के बजाय उसके जीवन को ले रही है। स्थिति ये पैदा हो चुकी है। समय क्योंकि ज्यादा हो चुका है, इसलिए अपनी बात को यहीं पर रोक रहा हूं और आपसे विनती पूर्वक कह रहा हूं, जागरूक हो जाओ, जागरूक हो जाओ, सहायता करो, सहयोग करो। सहयोग के आधार पर ही आगे बढ़ा जा सकता है। मैं एक ही शब्द पर जोर दे रहा हूं, सहयोग, सहयोग, सहयोग। अब इस सहयोग का विस्तार आपको करना है। किस तरह से आपको करना है? युग निर्माण का कार्य वहीं से शुरू हो जाएगा। मैं फिर दोबारा से एक बार पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूं, सहयोग की भावना को जागृत करिए और सोचिए जो कुछ किया जा रहा है उसमें मेरा कितना फायदा है, उसका लाभ उठाओ और समाज में उसका प्रचार करो। यही रास्ता है। ओम शांति ही शांति ही शांति।